ऑफिस सभी को। बाकी ठीक है स्टूडेंट्स, सर, बाय। बाय। तो बाकी स्टूडेंट क्लास में डटे रहें। ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव, डिप्रेसेंट, ये अपना टॉपिक है। एनाल्जेसिक्स में हमको क्या पढ़ना है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, डरना नहीं है, नाम देखकर समझ जाओगे आप लोग, इजी होते हैं सारे टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स की। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव एंड डिप्रेसेंट, they are the class of chemical compounds used for the treatment of stress, even several mental disease। समझ गए होंगे आप लोग क्या है ये डिप्रेसेंट, नीचे देख के आप लोग समझ गए होंगे। दे आर द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये भी केमिकल कंपाउंड ही होते हैं। कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं? जो किसका ट्रीटमेंट करे? ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस समझ गए आप, इवन सेवरल मेंटल डिसीज, हमारे मानसिक जो बीमारी होती है उनका ये इलाज करते हैं। हमें जो तनाव होता है, चिंता होती है, उनका ये इलाज करते हैं डिप्रेसेंट। ओके, तो इनको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स, सेडेटिव और डिप्रेसेंट। ये किसी भी नाम से आ सकता है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा हिंदी में देख लेना। हिंदी में क्या लिखा होता है? प्रशांतक लिखा होता है, प्रशांतक। प्रशांतक शांत कर देता है, बिल्कुल क्या कर देता है? मन को बिल्कुल शांत कर देता है। तो देखो, आज आप सभी इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन आपको थोड़ा हिंदी में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं कि आप लोग ध्यान रखो। क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, ये जो देखोगे ना ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव, डिप्रेसेंट, इसको देखकर चकरा जाओगे। लेकिन जैसे आप लोग नीचे देखोगे प्रशांतक लिखा हुआ है, प्रशांतक औषधि, जो ड्रग्स होते हैं उनको, मेडिसिन जो होती है उनको औषधि बोलते हैं। ओके, तो प्रशांतक औषधि इसको बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव, डिप्रेसेंट याद सर रखना है आपको। क्या हो गया? चलो माइक ऑफ कर लो आप लोग। सर हाँ बोलो, क्या सर हो ये गया? एग्जाम में सर इसको न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के नाम से पूछेंगे या फिर इन तीनों में से नहीं, एक नाम इससे पूछना पूछेंगे पड़ेगा आपसे, सर? ट्रैंकुलाइजर से पूछ लेंगे, सेडेटिव पूछ लेंगे, डिप्रेसेंट पूछ लेंगे। ओके। ओके। हम्म, चलो तो कहाँ पर थे हम लोग? दे आर द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, इवन सेवरल मेंटल डिसीज। ये तो आप लोग लिख लोगे। अब एग्जाम्पल की बारी आती है। एग्जाम्पल होता है इसका इक्वानिल। क्या होता है? इक्वा अनिल, इक्वा अनिल। तो देखो याद करने का तरीका क्या है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी एक्टर को, किसी भी क्रिकेटर को यहाँ पर हार्म नहीं पहुंचाया जा रहा है। हम खुद इनके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन क्या करें यार, जब ट्रिक की बात आती है ना, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। फैन वगैरह किसी के भी आप कितने बड़े बन जाओ, लेकिन ट्रिक के समय आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तो हम क्या बनाए इसकी ट्रिक, देखना। इक्वा अनिल, आप लोग सुनते होंगे कि यार अनिल कपूर की जो उम्र है काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज वो यंग दिखते हैं। पता है क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो यूज करते हैं, ये ट्रैंकुलाइजर्स यूज करते हैं। वो देखो एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें याद करने के लिए ऐसा समझना पड़ेगा कि भैया जो अनिल कपूर है, अनिल कपूर इतने फिट क्यों हैं, इतने हेल्दी क्यों हैं, इतने यंग क्यों दिखते हैं इतनी उम्र होने के बाद भी? उसका रीजन क्या है? ट्रैंकुलाइजर्स यूज करते हैं वो। क्या यूज करते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स वो यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो इक्वा अनिल, इक्वा अनिल, ये आपसे इसकी ये एग्जांपल है, इसका इक्वा अनिल इसका एग्जांपल है। बस एक एग्जांपल याद कर लो, चाहो तो आगे भी याद कर सकते हो। डियाजेपाम, आइप्रोनाइज, ये भी आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन पहले आप लोग ये याद करो। ठीक है, इक्वा अनिल, इक्वा अनिल, इक्वा ये लिखना, उसके बाद अनिल लगा देना। ये इसका एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब ये हो चुका है फिनिश। आगे देखिए। सर हाँ, हेलो। हाँ सर भाई साहब इसके बोलो। टाइप्स तो नहीं पूछते हैं, हिप्नोटिक नॉन हिप्नोटिक? हिप्नोटिक्स नॉन हिप्नोटिक्स नहीं पूछेंगे आपसे। देखो हिप्नोटिक्स और नॉन हिप्नोटिक्स वो भी यही होते हैं, वो भी यही होते हैं। आपको उसमें भी यही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है आपको। हिप्नोटिक्स हो गया, नॉन ओके हिप्नोटिक्स सर। हो गया, सेडेटिव, डिप्रेसेंट, इसमें सब में यही लिखना होता है। ज्यादातर यही आता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ट्रैंकुलाइजर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता ओके रखा है सर। कि किस तरह से आप लोग और अपना स्मार्ट वर्क कर सकते हो, अपनी बुद्धि का यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रशांतक शांत कर देता है बिल्कुल मन को। चलो अगला टॉपिक है हमारे पास एनाल्जेसिक्स। अगर जो बायो वाले होंगे, कोई देख रहा होगा इस वीडियो को, तो वो समझ गए होंगे एनाल्जेसिक्स कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो एनाल्जेसिक्स में भी आप लोग समझ जाओगे अगर हिंदी में देखोगे इसको। इसको हिंदी में बोलते हैं पीड़ाहारी। क्या बोलते हैं इसको? पीड़ाहारी। वे रसायन जो पीड़ा अथवा दर्द को कम कर देते हैं उन्हें पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, आश्वापक और श्वापक, लेकिन अपन तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो जाओ इंग्लिश में देखते हैं। एनाल्जेसिक रिड्यूस, एनाल्जेसिक्स रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, उनको कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं ये क्या करते हैं? हमारे पेन को, दर्द जो हमारा दर्द है उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बस ये दो लाइन लिखनी है आपको, और आप अपने मन से लिख सकते हो कि जो भी हमारा पेन दर्द होता है वो सभी को क्या कर देते हैं? ये रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि एनालिसिस क्या होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे।
एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, हिंदी में देख लेना, पीड़ाहारी लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में। ओके, चलिए। तो एनाल्जेसिस रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो पहला है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एक है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब क्या होते हैं ये भी आपको मैं समझाऊंगा, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ओके, तो नॉन नार्कोटिक के ऊपर पहले बात करते हैं। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, ये रहा हमारा। तो एनाल्जेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ गए, पीड़ाहारी बोलते हैं इसको। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला हम पढ़ेंगे नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक का मतलब होता है जिसके हमें लत ना लगे। क्या हो गया, जिनकी हमें लत ना लगे उनको बोलते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ओके, तो दे रिड्यूस फीवर, जैसे कि जो होती है हमारी पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या करती है, वो फीवर को रिड्यूस करती है। ठीक है, ऐसे ही एक एस्पिरिन भी आती है। ओके, एस्पिरिन भी आती है, जो हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो गया, इनमें यूजफुल होती है। ओके, तो नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या होता है, जिनकी लत ना लगे, जिनकी लत ना लगे, जैसे कि हमारा पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया। देखो ये गेम आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं GTA वाइस सिटी। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो प्लेयर है ये अपना मेन प्लेयर होता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी जो हेल्थ है वो कितनी है, 98 है। तो अब क्या होता है, जब किसी गाड़ी से ये टकरा जाता है या फिर कोई इसको मार देता है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, इसको मार देता है मुक्के वगैरह से किसी से, या फिर इसकी हेल्थ को डिक्रीज कर देता है, इसकी डिक्रीज मान लो कितनी कर दी, 45 कर दी। तो अब आप क्या करोगे, ये चीट कोड यहाँ पर अप्लाई करोगे, एस्पिरिन। एस्पिरिन डालने से क्या होगा, इसकी जो हेल्थ है वो कितनी है, 45 है, वो फिर से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ओके, तो ये काम होता है इसका, एस्पिरिन का। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हो, एस्पिरिन क्या करती है, हमारी हेल्थ को बूस्ट कर देती है। ओके, तो बस यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हो कि ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन नार्कोटिक का ये एग्जाम्पल। ठीक है, पैरासीटामोल आपने सभी ने सुना होगा, पैरासीटामोल क्या करती है, बुखार को कम कर देती है। ठीक है, बुखार को बिल्कुल खत्म कर देती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, दे रिड्यूस फीवर। ठीक है, अब आप लोगों को हिंदी में देखना है फिर से, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ज्वर नाशक। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी आपको आनी चाहिए, ज्वर नाशक इसको बोलते हैं, ज्वर नाशक। ठीक है, ज्वर मतलब होता है बुखार, ज्वर नाशक इसको बोला जाता है। आया समझ में, तो लिख दोगे ये सब, और क्या। तो आगे बात करते हैं, एक हो गया नॉन नार्कोटिक, अब बात करते हैं नार्कोटिक के ऊपर, कि नार्कोटिक क्या होते हैं। तो नॉन नार्कोटिक हमने देखा था जिनकी लत नहीं लगती है, अब हम बात करेंगे नार्कोटिक की, कि नार्कोटिक में क्या होता है, लत लग जाती है। तो आप क्या याद रखोगे, हीरोइन, गांजा, मॉर्फिन, चरस। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ओके, इनको क्या बोलेंगे, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हम बोलेंगे। तो आप डेफिनेशन आपको लिखना आसान हो जाएगा, दे आर द केमिकल कंपाउंड्स when administered in medicinal doses, limited doses, relieve pain and produce sleep, but it overdose प्रोड्यूस कोमा, वोमिटिंग और इवन अल्टीमेट डेथ। क्या मतलब होता है इसका, दे आर द केमिकल कंपाउंड। पहली बात तो ये होगी कि ये भी क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। इनको मेडिसिनल डोजेज में लिया जाता है, इनको लिमिटेड डोजेज में लिया जाता है। अगर इनका ओवरडोज हो जाता है, क्या बोला मैंने, अगर इनका ओवरडोज हो जाता है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हो, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियां हो सकती है, उसके अलावा आपकी डेथ भी हो सकती है। भाई साहब ये ध्यान रखना, डेथ भी हो सकती है आपकी। इसके एग्जाम्पल क्या है, हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये सभी मेडिसिन भी है। और ये क्या है, एक तरह से बेड मेडिसिन है। अगर इनका ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए, बहुत बुरी साबित हो सकती है। इनके यूजेस भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है इनके यूजेस नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बेहोश करना होता है, तो उस समय पैरासीटामोल, एस्पिरिन का काम नहीं होता है, उनको ड्रग्स दिया जाता है। उससे क्या होता है, ड्रग्स से ये बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूजेस भी, ऐसा नहीं है इनके सिर्फ बैड इंपैक्ट पड़ता है इससे शरीर पर, नहीं, इनके यूजेस भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो नार्कोटिक समझ में आ गया, नॉन नार्कोटिक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। बाकी ऐसा नहीं है आप लोग बस यहाँ पर देख लो, उसके बाद घर पे पढ़ाई ना करो, घर पे भी आपको पढ़ाई करनी है भाई साहब, है ना। चलो आगे देखिए आप लोग, एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा ना, सबसे सिंपल ये टॉपिक है। एंटी, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग, एंटी माइक्रोबियल होता क्या है। केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू कॉज डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिसीज हमें होती है उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। नाम में छुपा हुआ देखो वहां पर, एंटी माइक्रोबियल। तो माइक्रो दिख गया आपको, माइक्रो से क्या लिखोगे,
माइक्रो से आप लोग लिखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, यही होते हैं और क्या। तो इनको आप लोग लिख देना कि भैया जिन ये जो बैक्टीरिया वायरस फंगी जो बीमारी फैलाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं माइक्रोबियल, और इनका जो इलाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। ओके, ये जो कोरोना वायरस हम देख रहे हैं ये क्या है? ये एक एंटी माइक्रोबियल है। क्या है ये? एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि ये वायरस से फैला हुआ है। ओके, चलिए तो हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक के ऊपर, एंटीबायोटिक के ऊपर और डिसइंफेक्टेंट के ऊपर। एक काम करते हैं, पहले हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, माफ कीजिएगा, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये इजी है। एंटीसेप्टिक, आपने सुना होगा एंटीसेप्टिक, जो बोरोप्लस होती है हमारी, ठीक है, ठंड के टाइम हम लगाते थे बोरोप्लस, ये क्या होती है? वो एंटीसेप्टिक ही तो होती है। एंटीसेप्टिक केमिकल्स विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज such as wounds, cut, ulcer, diseased skin surface are called antiseptic। तो ऐसे केमिकल्स जिनका हम यूज करते हैं हमारे लिविंग टिश्यूज के ऊपर, शरीर के ऊपर हम उसका यूज करते हैं, उनको खाते नहीं है, ध्यान रखना। जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनका यूज कैसे करते हैं अपन लोग? सरफेस के ऊपर यूज करते हैं, अपने शरीर के ऊपर यूज करते हैं। नहीं तो पता चले आप लोग लिख के आ जाओ कि इनका हम डोज लेते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, नहीं। इनका हम क्या करते हैं? हम अपना जो लिविंग टिश्यूज है, हमारा जो शरीर है, स्किन जो है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। कौन सी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं? जहां पर कट्स लगे हो, अल्सर मतलब छाले वगैरह हो जाए अपने को। ओके, उसके अलावा डिसीज्ड स्किन सरफेस, ओके, जहां पर कट वगैरह लग जाए, अपने शरीर में कुछ घाव वगैरह हो जाए, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? डेटोल हो गया और आइडोफोम हो गया। कोई सा एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो। गलती मत करना बोरो प्लस लिखने की, बोरो प्लस मत लिख देना। यहाँ पर बोरो प्लस लिखोगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो बोरो प्लस है वो है एक प्राइवेट कंपनी। ओके, बोरो प्लस क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। डेटोल भी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये जो नाम है ना डेटोल, ये एक स्टैंडर्ड नेम है। ओके, ये नाम जो है वो स्टैंडर्ड नेम है, लेकिन जो बोरो प्लस है वो कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। ओके, तो आप लोग बोरो प्लस मत लिखना यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो बोरो प्लस लिख के आ जाते हैं, लेकिन बोरो प्लस क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, कल से आज इसका नाम बोरो प्लस है, कल से इसका नाम और कुछ हो जाएगा, बोरो प्लस 2.0। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। हाँ, सेवलॉन भी लिख सकते हो आप लोग। ये जो स्टैंडर्ड नेम होते हैं ना, वो आप लोग यूज कर सकते हो। चल, तो अब डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। आपने याद रखा, यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला था, लिविंग टिश्यूज। इनको अप्लाई कहाँ पर करते हैं? लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं एंटीसेप्टिक को। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डिसइंफेक्टेंट। इनको कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? इनको यूज किया जाता है इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब कि निर्जीव वस्तुओं के ऊपर इनको यूज किया जाता है। आप यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं। दे आर नॉट सेफ टू बी अप्लाई ऑन द लिविंग टिश्यूज। ओके, इनको आप लोग लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है। जो हमारे एंटीसेप्टिक थी वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही थी, लेकिन ये जो है ये क्या करेंगी? ये हम लोग अप्लाई करेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे फ्लोर हो गया हमारा, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, इनके ऊपर हम इसको यूज करते हैं। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइजोल। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइजोल। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये पहले एक एड आया करता था लाइजोल का। ठीक है, लाइजोल का एक एड आया करता था पहले, आज के समय पर तो ये बंद हो चुका है, लेकिन पहले आया करता था। ठीक है, तो ये रहेगा लाइजोल। चलिए, तो अब 1 मिनट का समय है हमारे पास, आप सभी को क्लास फिर से ज्वाइन करनी होगी। ओके, 40 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट बाद हमारी क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। तो आपको क्या करना रहेगा? आपको फिर से उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके वापस से क्लास ज्वाइन करनी है। 2 टॉपिक और बाकी हमारे छोटे छोटे, ओके, उनको फिनिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे एक 5 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो आप सभी फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना, उसी लिंक पे क्लिक करके आप लोग फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर पानी वानी पीना हो तो पी लेना। मयंक, आपका जो डाउट है ना, अभी हम 1 मिनट बाद लेने वाले हैं। ओके, आपने हैंड रेज किया यहाँ पर, तो भाई साहब पानी वगैरह आपको पीना हो तो पी लो। ओके, उसके बाद फिर से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का समय हमारे पास, क्लास एंड होने वाली है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो आप लोग सभी ओके कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन के सामने कुछ दिख रहा होगा। ओके, तो वहां पर आप लोग ओके कर दीजिएगा। चलिए, तो कहाँ पर थे? डिसइंफेक्टेंट हमने कवर कर लिया है, लाइजोल इसका एग्जाम्पल है। ओके,
नहीं, डिफरेंस डिफरेंस आ सकते हैं क्या इस चैप्टर से? देखो शांभवी, इससे डिफरेंस भी आ सकते हैं। आपसे क्या पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस लिखिए। वैसे 2 नंबर में डिफरेंस पूछना ये मुश्किल है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ से आज तक नहीं आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है इसका, तो हो भी सकता है आपसे डिफरेंस पूछ लें, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत कम चांस है कि यहाँ से डिफरेंस आ जाए। आपसे डायरेक्ट वो टर्म्स पूछेंगे, क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट, क्या होते हैं एंटीसेप्टिक, यही पूछेंगे आपसे। ओके, चलो। हाँ, रितेश बोल रहा था तुलसी हल्दी का क्या करें। तुलसी हल्दी नीम इस तरह के जो पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं ये। ओके, ये रिड्यूस कर दिया गया आपका। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन बैंक है वहां पर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये है कि वहां से क्वेश्चन तो नहीं आएगा। उसके अलावा आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम हुई है वहां पर भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं आया, तुलसी हल्दी नीम के रिलेटेड। ओके, तो आप ये मान के चलिए कि ये रिड्यूस हो चुका है। चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, क्या कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क करे और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी वर्क करे? मतलब जिसको हम सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी देखा है ऐसा कुछ? तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर ही। पापा अरे किसी का माइक ऑन है क्या? ले आया। चलिए ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क ले सकते हैं हम लोग, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप लोग उनकी कंसंट्रेशन को कम ज्यादा कर दीजिए। 0.2%, कितने परसेंट? 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल। एक फिनोल नाम का कुछ कंपाउंड होता है, उसका अगर आप 0.2% लेते हो, ध्यान रखना 0.2%। ओके, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करेगा। ओके, और अगर आपने उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, 1% कर दिया, तो वो किसकी तरह वर्क करेगा? डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करेगा। याद रखिएगा, फिनोल की बात हो रही है यहाँ पर। 0.2% solution of phenol is an antiseptic while its 1% solution is disinfectant। याद रहेगा सभी को कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे आपसे कि बताइए ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी वर्क करता है। तो आप बोलेंगे कैसा सब्सटेंस पूछ रहे हैं हमसे। फिर आपको याद आना चाहिए कि हाँ, हमने पढ़ के आया था, फिनोल पढ़ के आए थे हम लोग कि फिनोल होता है सब्सटेंस। ओके, तो आपको टिक किसके ऊपर लगाना है? फिनोल के ऊपर टिक लगाना है। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है ऐसा पूछ रहे हो क्या आप? चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यह है चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री का। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई साहब। ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल बर्थ एंड प्रेगनेंसी इन वुमेन आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग। वो ड्रग जो कि बर्थ को कंट्रोल करते हैं और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं इन वुमेन आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत बार आ चुका है। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। नोरेथिंड्रोन, क्या है इसका एग्जांपल? नोरेथिंड्रोन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा नोरेथिंड्रोन क्या है। नॉर्थिंड्रोन बोल दो या नोरेथिंड्रोन बोल दो, ये आप लोग याद कर लेना। नोरेथिंड्रोन, नॉर्थिंड्रोन, इसको लिख लिख कर याद करना। एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होते हैं? ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल बर्थ एंड प्रेगनेंसी इन वुमेन आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई साहब? नोरेथिंड्रोन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये 2 लाइन आपको लिखनी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। ओके, तो इस तरह से जो चैप्टर है हमारा वो हो चुका है पूरी तरह से फिनिश। सर इसका आईएमपी बता दीजिए ना। ये सारे आईएमपी जो करवाए आपको, ठीक है, ओके सर। सब कुछ आईएमपी। छोटा सा चैप्टर है, आप लोग कर सकते हो यार, सबको जो समझा दिया आपको मैंने, बस खत्म हो गया चैप्टर। और ऑब्जेक्टिव करें। क्या हो गया? सर ऑब्जेक्टिव कैसे करें? ऑब्जेक्टिव का यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उसके अलावा हाँ परीक्षा बोर्ड है, कहीं से भी कर लो यार ऑब्जेक्टिव तो। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है कि सर, आप बाहर ही आते हैं। PDF मिल जाएगा? अमन कुछ बोल रहे हो आप? पीडीएफ चाहिए सर, पीडीएफ। पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पर। आप प्ले स्टोर पे सर्च करना एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप, वहां पर आपको मिल जाएगी। एक ऐप भी बना चुके हैं हम लोग, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, तो फटाफट अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, या थोड़ी एक ही चैप्टर पढ़ना है अपने को, अगला चैप्टर भी देते हैं। हाँ,
सर ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर हुआ था? रॉबर्ट फ्लेमिंग ने discover किया था। टॉपिक अपना वेरी सॉरी। अच्छा आपने याद दिला सर दिया। आवाज ब्रेक हो रही है। नितिन मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन अपना रह गया है, उसको फटाफट कर लेते हैं। एंटीबायोटिक रह चुका है, एंटीबायोटिक उसको करवा देते हैं आपको फटाफट। एक टॉपिक और बाकी रह गया था हमारा, एंटीबायोटिक। कहाँ पर था वो एंटीबायोटिक? जब आपको मैं कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दे रहा था, तो ये तो हमने कर लिया था, एंटीबायोटिक रह गया था। इसको देख लो फटाफट। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ओके, देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म करते हैं। मतलब मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, बात वो है। मतलब बनते किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। और डिस्ट्रॉय किसको करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है, कोवैक्सीन आ चुकी है, कोविशील्ड आ चुकी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो जो वैक्सीन बनी हुई है कोवैक्सीन, वो किससे बनी हुई है? ये कोरोना वायरस से ही बनी हुई है। कोरोना वायरस से बनाकर ही कोरोना वायरस को खत्म किया जा रहा है। ये अफवाह आई थी, सही है गलत है किसी को नहीं पता। ओके, इसके ऊपर आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। तो ऐसा होता है, वायरस ही वायरस को मारता है। आपने सुना होगा ना, लोहा लोहे को काटता है। वही बात यहाँ पर है। केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ओके, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। वैसे आप इतना लिखोगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको आगे लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड मतलब एक वैक्सीन काफी सारे अलग अलग वायरसेस को फिनिश कर सकती है। नेरो का मतलब क्या है? एक वैक्सीन एक ही प्रकार के वायरस को फिनिश कर सकती है। ओके, अभी आप लोगों ने देखा होगा डेल्टा आ रहा है अभी, और डेल्टा आ गया है, उसके अलावा ओमिक्रॉन आ चुका है, उसके अलावा और भी काफी सारे वायरस आने की संभावना है। तो हो सकता है कि एक ही वैक्सीन से सारे वायरस फिनिश हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक वैक्सीन सिर्फ एक वायरस के ऊपर अपना अफेक्ट करे। तो ये सब कुछ संभव है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ब्रॉड मतलब कि एक ही वैक्सीन काफी सारे के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। नेरो मतलब एक वैक्सीन एक के ऊपर। ओके, तो पेनिसिलिन जी, यहां पर आप लोग एग्जांपल देखिएगा, इसकी बात कर रहे थे नितिन। पेनिसिलिन जी, जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि जो एंटीबायोटिक है वो सबसे पहले कौन सी डिस्कवर हुई थी, तो ये आप लोग लिखना है पेनिसिलिन। ये जो जी है ये इसका टाइप है। ओके, एच है, जी है, इस तरह से जो भी एबीसीडी होती है सब कुछ यहाँ पर टाइप आप लिख सकते हो। पेनिसिलिन जी ये एक टाइप होता है। ओके, तो पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। ओके, एंटीबायोटिक पहली कौन सी डिस्कवर हुई थी? पेनिसिलिन हुई थी। ओके, पेंसिल मत लिख देना, पेनिसिलिन है वो। ओके, पेनिसिलिन। इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट फ्लेमिंग, ऐसे कुछ नाम था उनका, उन्होंने डिस्कवर किया था। बायो वाले जो स्टूडेंट है उनको शायद ये टॉपिक भी दे रखा है बायो में। ओके, तो उनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना हो गया भाई साहब फिनिश। इनको आप लोग बार बार रिवाइज कर लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलिए अगला चैप्टर उठा लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमें आगे भी देखना है, इसी चैप्टर के ऊपर हमें नहीं रहना है। तो आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के पास। चलिए, तो आपको चैप्टर दिख रहा होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब्दुल आप बताइए, आपको दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट? अब्दुल अभी? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। ओके ठीक है भाई। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो अपने पास जो समय बचा हुआ है उसमें अपन यही करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी फिजिक्स का पेपर दे के आए होंगे, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? एसी डायनामो पूछा गया था आपसे, उसके और में था एलसीआर। ओके, तो एलसीआर सर्किट। हाँ एलसीआर यस। सर्किट वाली बात कर रहे हैं। तो देखो हर एक चैप्टर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एसी डायनेमो और एलसीआर ये बहुत इंपॉर्टेंट थे वहां पर, उस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उसी प्रकार से डी एंड एफ ब्लॉक में भी ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड में डिफरेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एसी और एलसीआर इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग समझ सकते हो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, तो अपन लोग अभी यही देखेंगे एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड में क्या डिफरेंस होते हैं। 5 डिफरेंस हम करेंगे क्योंकि 5 नंबर का यहाँ से आने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होते क्या है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड होता क्या है। वैसे अपन पूरा चैप्टर देखेंगे, लेकिन आज हम कम से कम 5 नंबर का डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से।
सर वॉइस लैग हो रही है। क्या सभी के पास मेरी वॉइस लैग हो रही है? क्या क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही है क्या? नो सर सर। सुनाई सुनाई दे रही है सर। ओके। क्लियर क्लियर है सर। बीच बीच में लैग होता है सर कभी कभी। तो बोल दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो बोल दीजिएगा। ओके, सर वो सर नेटवर्क रुकना तो प्रॉब्लम होता है ही है सर। चलिए आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। सर आपकी लेनी नहीं हो रही है सर, वो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। सर सर सही है, आवाज सही है बिल्कुल। चलिए तो ठीक है। क्लियर है सर। हाँ, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं भाई साहब। 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ऑब्जेक्टिव वगैरह का कोई फंडा नहीं है यहाँ पर। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड हम देख रहे थे। ओके, तो वापस वहीं पर चलते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, सुनाई दे रही है। ओके, साइंस। ओके, तो डी एंड एफ ब्लॉक यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जो लास्ट में आपको दिखता है पीरियोडिक टेबल, आप सभी ने देखी होगी ना कभी तो आप लोगों ने देखी होगी। इस प्रकार की दिखती है पीरियोडिक टेबल। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसके दर्शन कर लो आप लोग। ये होती है पीरियोडिक टेबल। क्लास 11 से स्टार्ट हो जाती है, क्लास 10 से स्टार्ट हो जाती है, कुछ कुछ तो क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये होती है पीरियोडिक टेबल। ये जो ग्रुप होते हैं ना लास्ट वाले, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, एंड इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ओके, तो हम लोग इसी को देखने वाले हैं। अब ये जो ऊपर वाली सीरीज दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनॉइड बोलते हैं। नीचे वाली सीरीज को क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड सीरीज बोला जाता है। बस यही हमसे डिफरेंस पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड में और एक्टेनॉइड में क्या डिफरेंस है। ओके, कुछ समझदार होंगे जो लिख देंगे कि लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड के ऊपर होती है, एक्टिनॉइड नीचे होती है। तो ये डिफरेंस नहीं होता है। ओके, कि लेंथेनॉइड में स्पेलिंग एल से चालू होती है, एक्टेनॉइड में ए से चालू होती है। ओके, तो ये डिफरेंस नहीं होता है, नहीं तो आप लोग यही लिख के आ जाओ एग्जाम में। चलो, तो ये तो हुई मजाक की बात। यहाँ पर आ जाइए आप लोग, देखिए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। तो पहला डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन सभी समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4f सबशेल। पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा, माफ माफ कीजिएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर जाएगा? 4f में जाएगा। कौन सी सबशेल में जाएगा? 4f में जाएगा। अब इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो। इसमें जाएगा 4f में, यहाँ पे जाएगा 5f में। ठीक है, 4f में जाएगा, यहाँ पर जाएगा 5f में। ओके, मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे जाएगा 4f में, यहाँ पे जाएगा 5f में। कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट जाएगा एस में, पी में, इस तरह से जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? एफ में जाएगा, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं। ये जाएगा 4f में, इधर जाएगा 5f में। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए एक हो गया पॉइंट हमारा। दूसरा देखिए आप लोग, मैं इसको जूम कर देता हूँ। वैसे आप लोग भी जूम कर सकते हो, आपके पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग जूम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, दिस एलिमेंट्स कम आफ्टर लेंथिनियम। ये किसके बाद आते हैं? लेंथिनियम के बाद आते हैं। तो इनका नाम क्या लिख दिया साइंटिस्टों ने? इसका नाम बोल दिया लेंथेनॉइड सीरीज। अब ये आते हैं एक्टिनियम के बाद। ये किसके बाद आते हैं? एक्टिनियम के बाद आते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। तो दो दो डिफरेंस हमने पढ़ लिए। पहला ये कि ये जाता है 4f सबशेल में, ये जाता है 5f में। उसके बाद ये जो है, ये आते हैं लेंथिनियम के बाद। किसके बाद आते हैं? लेंथिनियम के बाद आते हैं। ये आते हैं एक्टिनियम के बाद। तो इनको बोलेंगे लेंथेनॉइड्स, इनको बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। तो दो डिफरेंस हमारे याद हो गए। आप यहाँ पर तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है? n-2। तो ये ऑर्बिटल है। वैसे अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, क्योंकि दोनों में सेम ही है। यहाँ पर भी n-2 है, यहाँ पर भी n-2 है। ओके, तो मेजर डिफरेंस कौन सा है? मेजर डिफरेंस यही है, 4f यहाँ पर है, 5f यहाँ पर है। ओके, चलिए, तो दो डिफरेंस हमने याद कर लिया। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +3। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन प्लस है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल सकते हैं अपने अंदर से। यहाँ पर भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3 ही होती है। यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी 3 होती है, यहाँ पर भी 3 होती है। लेकिन ये +2 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। मतलब कि 2, 3, 4 ये तीनों शो कर सकता है। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, लेकिन ये 4, 5, 6, 7 तक शो कर सकता है। आ रहा है कुछ समझ में? सर आपकी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। टाइम कितना हो चुका है? 8 का टाइम हो चुका है।
तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सर लेंथेनम भी तो लेंथेनाइट्स में ही आता है ना? लेंथिनियम क्या बोल रहे हो आप? मेरी आवाज आप पहले ये मुझे बताओ कि मेरी आवाज आप सबको क्लियर है? यस सर, आ रही है। सर क्लियर आ रही है एकदम। सर क्लियर है सर। यस। चलिए, कुछ बोल रहे हो क्या? क्लियर। ओके, ठीक है ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग, ये देख रहे थे। लेंथेनम जो है वो भी तो शायद लेंथेनाइट्स में ही आता है ना? हाँ, तो लेंथेनॉइड्स में आता है ना, तो आप लोग वही तो बोल रहे हैं हम कि लेंथेनॉइड से चालू होते हैं, तो लेंथेनियम बोल दिया। ओके, जैसे आप लोग वहां पर देखते हो पी ब्लॉक में किसी का नाम नाइट्रोजन फैमिली है, किसी का नाम ऑक्सीजन फैमिली है, तो बस इनके ऊपर नाम दे दिया इनका, और क्या। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि जो अपना लेंथेनियम है वो डी ब्लॉक का पार्ट होता है, माफ कीजिएगा, हाँ डी ब्लॉक का पार्ट होता है। देखो वो होते हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक है। ये जो एफ होते हैं वो होते हैं इनर ट्रांजिशन, और डी होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी आपको पढ़ा देंगे अपन अलग से, लेकिन अभी अपन लोग यही फोकस कर रहे हैं कि 5 नंबर यहाँ से कैसे भी करके गेन कर लें। ओके, इनको डीप में जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अभी आप लोग इसको डायरेक्ट समझो। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, यहाँ पर भी +3 होती है भाई साहब। ओके, तो क्या ये डिफरेंस हुआ? क्या नहीं हुआ। डिफरेंस कब होगा? यहाँ पर है +2, यहाँ पर है +4, यहाँ पर है 4 5 6 7, 4 5 6 7 सब लिख देना, 4 लिख देना, 5 लिख देना, 6 लिख देना, 7 लिख देना। यहाँ पर आपको बस 2 और 4 लिखना है। तो हमने 3 डिफरेंस याद कर लिए। ओके, अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पास 7 पॉइंट है, 7 में से आपको कोई 5 करने हैं। ओके, आगे देखिए आप लोग। atomic or ionic radius decreases gradually. This is called lengthenoid contraction. Atomic or ionic radius decreases gradually and steadily, and this is called actinoid contraction. समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, जो साइज होता है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। मतलब कि ये जो एटम है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ नितिन, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप लोग? नितिन, आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? आपने हैंड रेस किया है। यस सर। सर yesterday I see in picture both सर एक्टिनॉइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है सर, से स्टार्ट है +3 +4। एक्टिनॉइड की +3 से स्टार्ट हो रही है, +4 +5 +6 +7। ओके सर आपने +4 से स्टार्ट करवाई है। वो गलत दिखा है ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग +3 कर लेना, यहाँ पर आप लोग सभी करेक्शन कर लेना भाई साहब। यहाँ पर मैं बता रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना। देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोग +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो +3। यहाँ पर आल्सो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी 3 आएगा। तो बस ये करेक्शन कर लेना, दोनों में 3 होता है, लेकिन यहाँ पर +2 भी होती है, +4 भी होती है। यहाँ पर +4 +5 +6 +7 यहाँ तक चलती जाती है। ओके, चलिए अगला डिफरेंस हम देख रहे थे कि जो साइज, यहाँ पर देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में बात कर लो या एक्टिनॉइड सीरीज में बात कर लो, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। और डिक्रीज होने का रीजन क्या है? लेंथेनॉइड में रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनॉइड में क्या होता है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बस ये बात है। अब आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक एंड आयनिक, अरे भाई साहब अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो आयन बन जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस बात कर लो या आयनिक रेडियस की बात कर लो, दोनों की दोनों क्या होगी? डिक्रीज होगी, और ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, निरंतरता के साथ वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, डिक्रीज होती जाएगी। इसका रीजन क्या होता है? यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना। ओके, तो अब इतना समझो, आगे आपको और पढ़ा देंगे जब स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप लोग डायरेक्ट याद रखो। आगे देखिए, लेंथेनॉइड्स हैव स्मॉल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने सुना होगा, कॉम्प्लेक्स जटिल कंपाउंड आपने सुना होगा। तो लेंथेनॉइड क्या होते हैं, इतनी टेंडेंसी नहीं होती है, स्मॉल टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बना ले। ओके, दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ओके, तो 5 डिफरेंस हमने याद कर लिए।
हम याद कितने करेंगे, 7 करेंगे, फिर आपके ऊपर है कितने आप याद करना चाहो, लिखना तो आपको 5 है। दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, ये कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं एक्सेप्ट प्रोमेथम। प्रोमेथम नाम का एक लेंथेनॉइड्स होता है हमारा, ओके, वो ही सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। और यहाँ तो सबके सब रेडियो एक्टिव है, ठीक है, सबके सब रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चलो इतना काफी, 6 याद रख लो आप लोग। आगे वाला पॉइंट जो है वो कोई खास पॉइंट नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर है, फिर आपको शील्डिंग इफेक्ट समझाना पड़ेगा मुझे, तो आप लोग इसको रहने दो, ठीक है। तो 6 पॉइंट हमने याद कर लिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लेंथेनॉइड में 4f में जाता है, एक्टिनॉइड में 5f में जाता है। उसके बाद लेंथिनियम से स्टार्ट होते हैं तो लेंथेनॉइड बोलेंगे, एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं तो एक्टिनॉइड बोलेंगे। लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, एक्टिनॉइड की भी +3 होती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन लेंथेनॉइड +2 और +4 भी शो कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो +4 +5 +6 +7 भी शो कर सकते हैं। अब आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट आप लोग, एटॉमिक और आयनिक जो साइज होता है वो डिक्रीज होता जाता है, इसका रीजन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन होता है। और एक्टिनॉइड में क्या रीजन होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन होता है। साइज जो डिक्रीज होता है ना धीरे धीरे करके निरंतरता के साथ, उसका रीजन क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड्स हैव स्मॉल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, लेंथेनॉइड के पास बहुत कम टेंडेंसी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बना ले, लेकिन एक्टिनॉइड के पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बना ले, ओके। लेंथेनॉइड में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है एक्सेप्ट प्रोमेथम। प्रोमेथम नाम का एक लेंथेनॉइड का एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, उसके अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है। और अगर इधर बात करें एक्टिनॉइड में, तो यहाँ तो सबके सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये 6 पॉइंट है, 6 में से आप कोई भी 5 याद रख सकते हो, ओके। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा, और टाइम भी हो चुका है, 8:05 हो चुकी है, ओके। तो भाई साहब ये हो गया आपका 5 नंबर का सवाल कंप्लीट, ओके। चलिए, तो और क्या है इसमें से, ठीक है। तो आगे आप लोग देखेंगे, सुबह सुबह आपको क्लास ज्वाइन करना है 6 से 7, ओके। तो 6 बजे सभी लोग उठ जाइएगा। टारगेट रखेंगे कल भी अपन 5 से 8 नंबर का, ठीक है। तो 5 से 8 नंबर सुबह अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है सब कुछ आपको रिवाइज करना है, ओके। ये जो रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगी अपने ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर अपने को मिल जाएगी, ओके। तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में क्या बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो करते हैं क्लास को एंड, थैंक यू एवरीवन। सर हाँ नितिन, सर कुछ बोल रहे हो क्या? सर एक डिफरेंस ये भी हो सकता है ना पीरियड्स के ऊपर कि लेंथेनाइट 6th पीरियड में हाँ बिल्कुल और लिख सकते हो, एक्टिनाइट। बिल्कुल लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, ओके। ये भी डिफरेंस हो सकता है। कल क्लास कितने बजे है? कल सुबह 6 बजे लगेगी अपनी क्लास, 6 से 7, ओके। आपको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में एक बार और। चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे सर? देख लेंगे, आपको 5 नंबर के हिसाब से एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाना है मुझे, उसके अलावा डीएन वेब ब्लॉक में तो हो चुका है, उसके अलावा आपको और पढ़ा देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो आप। सर सर डी एंड एफ में सर और भी क्वेश्चन कराओगे ना? हाँ, 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे। वैसे तो आज हाँ अपनी पहली क्लास थी, सुनो मेरी बात, आज अपनी पहली क्लास थी, इसलिए मैंने आपको कुछ बेसिक पढ़ा दिया, लेकिन जब अपनी क्लास रेगुलर हो यस जाएगी, सर। कि आज आपका पहला दिन था इसलिए मैंने आपको ज्यादा फोर्स नहीं किया चीजों के ऊपर, लेकिन जैसे ही अपनी क्लास नॉर्मल हो जाएगी, आप लोग सभी हो जाओगे एक दूसरे, उसके बाद अपन लोग ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर देंगे, ओके। चलिए, तो क्लास, यस सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।